हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु में वृद्धि कर दी गई है। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको भी इस चीज़ का लाभ मिल सकता है कि रिटायरमेंट की आयु बढ़ रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है और यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। इस खबर ने लाखों सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्साह पैदा कर दिया है। लेकिन क्या ये खबर सच है? क्या वाकई में सरकार ने ऐसा कोई फैसला लिया है? इस लेख में हम इस मुद्दे की पूरी पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि रिटायरमेंट आयु बढ़ाने की यह खबर कितनी सच है और इसका क्या असर हो सकता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि अगर ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब होगा और किन लोगों को इससे फायदा मिल सकता है। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रस्ताव, मुख्य बातें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रस्ताव की मुख्य बातें। इससे पता चल जाएगा कि ये खबर सही है या फिर ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। विवरण के रूप में केंद्रीय कर्मचारियों की जो आयु है वो 60 वर्ष है, वो सभी विभागों में है। और नई प्रस्तावित रिटायरमेंट की जो आयु है, जिसे बोला जा रहा है कि 2 वर्ष बढ़ा दी गई है, तो वो है 62 वर्ष। जो आयु में वृद्धि की गई है वो 2 वर्ष की गई है, मतलब आयु में बढ़ोतरी की गई है 2 वर्ष की। लागू होने की जो तिथि है वो 1 जनवरी 2025 है। कहीं कहीं पर इसे लागू करने की जो तिथि है, कहीं कहीं पर 1 अप्रैल 2025 तक जो रिटायर होंगे तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा और ऐसे लोगों को और काम करने का मौका मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। और इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे? तो जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्य उद्देश्य अनुभवी कर्मचारियों का लाभ लेना। अन्य लाभ, पेंशन खर्च में कमी आएगी। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के कारण। सरकार ने रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फैसला कई कारणों से लिया है। बढ़ती जीवन प्रत्याशा, भारत में लोगों की औसत आयु बढ़ रही है। 1998 में यह 61.7 वर्ष थी। अनुभवी कर्मचारियों का लाभ, वरिष्ठ कर्मचारियों के अनुभव और कौशल का लाभ सरकार को और अधिक समय तक मिल सकेगा। पेंशन खर्च में कमी। रिटायरमेंट आयु बढ़ने से सरकार को पेंशन पर खर्च कम करने में मदद मिलेगी। युवा बेरोजगारी पर कम असर। आईटी और निजी क्षेत्र में युवाओं की रुचि बढ़ने से सरकारी नौकरियों पर दबाव कम हुआ है। रिटायरमेंट आयु बढ़ने का प्रभाव। इस फैसले का कर्मचारी और सरकार पर असर पड़ेगा। कर्मचारियों पर प्रभाव। लंबी नौकरी। कर्मचारियों को 2 साल और काम करने का मौका मिलेगा। ज़्यादा वेतन। अतिरिक्त 2 साल के वेतन से आर्थिक लाभ होगा। बड़ा पेंशन फंड ईपीएफ में 2 साल और योगदान से पेंशन राशि बढ़ेगी। बेहतर रिटायरमेंट प्लानिंग। अधिक समय मिलने से बेहतर वित्तीय योजना बना सकेंगे। सरकार पर प्रभाव। अनुभवी कर्मचारी, कुशल कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलेगी। पेंशन बोझ कम। रिटायरमेंट में देरी से पेंशन खर्च कम होगा। नई भर्तियों में कमी। कुछ समय के लिए नई भर्तियां कम हो सकती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा है। भारत में नई भर्तियां बहुत कम निकल रही हैं और निकलती भी हैं तो नाम मात्र की ही पोस्ट होती है। यदि इस योजना में 2 साल की वृद्धि की जाती है तो बेरोजगारी का स्तर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अन्य देशों में रिटायरमेंट की आयु क्या है, इसके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। भारत में रिटायरमेंट आयु दुनिया के कई देशों की तुलना में
कम है। फ्रांस की बात करें तो 62 से 64 वर्ष है, जो 2023 में बढ़ाई गई थी। जर्मनी में देखें तो जर्मनी में 65 से 67 वर्ष की गई है, यहाँ पर क्रमिक वृद्धि की गई है। वहीं हम जापान की बात करें तो जापान में 60 से 65 वर्ष है, जो कि क्रमिक वृद्धि है। अमेरिका में 66 से 67 वर्ष की गई है और जो कि जन्म वर्ष के आधार पर की गई है। ब्रिटेन में 66 वर्ष है, जो कि 2028 तक 67 वर्ष होगी। 67 वर्ष करने का आदेश यहाँ पर जारी हो गया है। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, तो चलिए अब हम उनको देख लेते हैं। इस फैसले से कई लाभ हो सकते हैं। कर्मचारियों को लंबे समय तक काम करने का मौका मिलेगा। सरकार का जो पेंशन का खर्च है वो कम होगा, क्योंकि कर्मचारी लंबे समय तक काम करेंगे। अनुभवी कर्मचारियों का ज्ञान और कौशल का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के लिए बड़ा पेंशन का फंड इकट्ठा हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उत्पादक क्षमता होगी। रिटायरमेंट आयु बढ़ने से क्या नुकसान हो सकते हैं? युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के कम अवसर होंगे, वैसे ही तो वैकेंसियां कम निकलती हैं। वरिष्ठ कर्मचारियों की उत्पादकता में कमी आएगी। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कार्यक्षमता में गिरावट होगी। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो स्वास्थ्य समस्याओं में तो गिरावट आएगी ही। इसके साथ ही नई तकनीक और कौशल सीखने में चुनौतियाँ। अब पुराने कर्मचारी हैं तो पुराने तरीके से ही काम जारी रखेंगे। नए कर्मचारी होते तो उनमें नई चीज़ें सीखने का उत्साह बढ़ता। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का असर विभिन्न क्षेत्रों पर होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकारें भी इस कदम का अनुसरण कर सकती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अब जैसे निजी क्षेत्र की बात करें तो कुछ कंपनियां सरकार के कदम का अनुसरण कर सकती हैं। आईटी क्षेत्र में पहले से ही 60 वर्ष की रिटायरमेंट की आयु निर्धारित की गई है। बैंकिंग क्षेत्र में भी बदलाव हो सकता है। यदि हम रक्षा क्षेत्र की बात करें तो सेना, नौसेना और वायुसेना में अलग अलग रिटायरमेंट की आयु है। रक्षा क्षेत्र में बदलाव की संभावना कम है। अब रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इसका असर भी हम देख लेते हैं। इस फैसले का देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। जैसे हम देखें तो श्रम शक्ति में वृद्धि होगी, काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी और अनुभवी कर्मचारियों से उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे कर्मचारियों की बचत बढ़ेगी और बचत में वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, जिससे अधिक लोगों के काम करने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। अब जो कि रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के कुछ सामाजिक प्रभाव भी पड़ेंगे। समाज पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? परिवार पर बोझ कम होगा, बुजुर्गों की आर्थिक निर्भरता कम होगी और जो बुजुर्ग हैं वो बड़ी उम्र तक काम करने से सक्रिय रहेंगे। कार्यस्थल पर विभिन्न पीढ़ियों का मेल बढ़ेगा, सब एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे। बुजुर्गों के लिए बेहतर आर्थिक सुरक्षा समाज में मिलेगी। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के लिए तैयारी की जा रही है। अब सरकार और कर्मचारियों को इस बदलाव के लिए तैयारी करनी होगी। सरकार को कानूनी बदलाव करना पड़ेगा और सरकार नई पेंशन योजना बनाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। इसके साथ ही कौशल विकास कार्यक्रम चलाना पड़ेगा सरकार को। अब जैसा कि सरकार के द्वारा रिटायरमेंट की आयु बढ़ाई जाएगी तो कर्मचारियों को स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और इसके साथ ही नए कौशल को सीखना भी होगा। वित्तीय योजना भी बनाना होगा। इसके लिए कर्मचारियों को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अभी इस योजना के लिए सिर्फ और सिर्फ विचार चल रहा है। अभी सरकार इस खबर पर विचार कर रही है। अब नए साल में पता चलेगा कि सरकार इस योजना को लागू करती है या नहीं।
हो सकता है कि आगामी समय में ये योजना लागू हो जाए। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।